नमस्कार। भारत में स्कूली शिक्षा एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है और इसका जरिया बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज हम इसी से जुड़ी एक अहम पहल मतलब इसके अगले पड़ाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम का जो विस्तार हो रहा है उसका दूसरा चरण। हाँ, और ये कल यानी 5 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। हमारे पास इस पर कुछ सरकारी दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई नया सब्जेक्ट जोड़ने जैसा नहीं है। ये एक कोशिश है भारत के लाखों बच्चों को, खासकर छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को, उस टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जो हमारा आने वाला कल तय करेगी। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या असल में और ये इतना जरूरी क्यों है। तो जैसा मैंने कहा, ये दूसरा फेज कल से शुरू हो रहा है और ये कोई छोटा मोटा नहीं, 20,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में। जो पहला फेज था 2024 में, वो कुछ बड़े शहरों के स्कूलों में शुरू हुआ था। लगता है वो कामयाब रहा। हाँ, उसी की सफलता पर ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार फोकस बदला है। टियर 2 शहर और गांवों के स्कूल। और ये कक्षा 6 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए है। शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग ये दोनों मिलकर इसे लीड कर रहे हैं। मतलब स्केल तो काफी बड़ा है इस बार। बिल्कुल, और यही स्केल इसे बहुत खास बनाता है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये एआई लिटरेसी को, मतलब एआई की समझ को, सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं रख रहा। इसे छोटे शहरों, गांवों तक ले जाने की एक बहुत गंभीर कोशिश है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा कहाँ रहता है या उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, ये बातें उसे भविष्य की इतनी ज़रूरी तकनीक सीखने से रोक नहीं पाएंगी। तो ये वाकई में एक तरह से अवसरों को बराबर करने की दिशा में एक कदम है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सिर्फ सरकार अकेली नहीं कर रही है, शायद मैंने सुना इसमें टेक कंपनियां भी हैं। गूगल, ऐसी बड़ी कंपनियां साथ आई हैं। वो न सिर्फ सिलेबस बनाने में मदद कर रही हैं, बल्कि जो ज़रूरी टूल्स हैं, उपकरण हैं, वो भी दे रही हैं। और सबसे अहम, टीचर्स की ट्रेनिंग। बिल्कुल। क्योंकि शिक्षकों को तैयार करना इस पूरी चीज़ की कामयाबी के लिए शायद सबसे ज़रूरी है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें, तो ये भारत का जो सपना है 2030 तक ग्लोबल एआई पावर बनने का, हाँ। ये उससे सीधे सीधे जुड़ता है। और जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, हाँ, NEP 2020। हाँ, उसका भी तो यही विजन है कि स्कूल लेवल से ही टेक बेस्ड लर्निंग हो, हाँ। जरूरी स्किल्स बच्चों में आए। ये उसी के हिसाब से है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई इसके पीछे की बड़ी सोच और इसका महत्व। पर असल में बच्चे सीखेंगे क्या? मतलब क्या ये सिर्फ कंप्यूटर पे कुछ नया थियोरी पढ़ने जैसा होगा? जो एक्टिविटीज करेंगे, उन्हें एआई का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका मिलेगा। और हाँ, क्लाउड लैब्स तक पहुंच होगी। क्लाउड लैब्स वो क्या है? मतलब बच्चों को स्कूल में बहुत महंगे कंप्यूटर या सर्वर की जरूरत नहीं होगी। वो इंटरनेट के जरिए ही एक तरह से वर्चुअल कंप्यूटर लैब में एआई के एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। तो असल जोर करके सीखने पर है, प्रैक्टिकल पर है। समझ गया, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव पर ज्यादा ध्यान। और टॉपिक्स क्या होंगे? क्या सिर्फ कोडिंग वगैरह? नहीं, दायरा उससे काफी बड़ा रखा गया है। जैसे एआई के नैतिक पहलू क्या है, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब पर भी बात होगी। फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। NLP? हाँ, वो तकनीक जिससे मशीनें हमारी भाषा समझती हैं, जैसे हिंदी या अंग्रेजी, उसके बेसिक्स भी सिखाए जाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे सिंपल एआई मॉडल बनाना भी सीखेंगे। अरे वाह। आप सोचिए, कोई बच्चा अपने गांव की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद एक छोटा सा एआई टूल बना ले। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी हैं? हाँ, बिल्कुल। उनको मोटिवेटेड रखने के लिए एआई ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिशन्स होंगे। और जो बच्चे कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करके दिखाएंगे, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ग्रांट्स भी मिलेंगी। तो ये सिर्फ सिखाना नहीं है, बल्कि एक तरह से इनोवेशन, मतलब नई सोच को बढ़ावा देना भी है। ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दूर दराज के स्कूलों तक एआई, प्रैक्टिकल लर्निंग, इनोवेशन पर जोर। लेकिन इतने बड़े स्केल पर इसे लागू करने में मुश्किलें तो आएंगी। निश्चित रूप से चुनौतियां तो हैं और बड़ी हैं। सबसे पहली जमीनी हकीकत, क्या सभी 20,000 स्कूलों में, खासकर गांव वाले स्कूलों में, वो जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? मतलब ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड, कंप्यूटर या टैबलेट जैसे डिवाइस, ये सब चाहिए होगा? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और दूसरी बड़ी चुनौती है टीचर्स की तैयारी।
अब सोचिए, इतने सारे टीचर्स को एआई ठीक से पढ़ाने लायक बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ट्रेनिंग सेंटर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो काफी होंगे? और ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसी होगी, ये देखना होगा। और भाषा का मुद्दा, भारत इतना विविध है, अलग अलग भाषाएं हैं, ये रुकावट बन सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए अच्छी बात यह है कि इस दूसरे फेज में रीजनल भाषाओं में भी कोर्स मटेरियल देने पर जोर है। ये एक जरूरी कदम है ताकि भाषा कोई बाधा न बने। लेकिन फिर भी इन सारी चुनौतियों से निपटना ही इस पूरी योजना की सफलता तय करेगा। मतलब कागज पर प्लान बढ़िया है, पर जमीन पर कितना उतरता है, ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये पहल साफ तौर पर भारत के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए, बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने की एक बड़ी और सोची समझी कोशिश लगती है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन साथ मिलकर अगली पीढ़ी को ज्यादा काबिल बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसे सही ढंग से लागू किया जाए। हाँ, बिल्कुल। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरा सोचिए, जब स्कूली बच्चे इतनी कम उम्र में एआई को इतनी गहराई से समझने लगेंगे, तो उनकी सोचने की शक्ति, उनकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने का उनका तरीका, वो कैसे बदलेगा? क्या ये पहल उन्हें सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला, मतलब एक कंज्यूमर बनाने की बजाय सच में एआई बनाने वाला एक क्रिएटर बनने के लिए ताकत देगी? इसका जवाब तो खैर हमें भविष्य में ही मिलेगा।